जय हिंद। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले बर्नौली थ्योरी के बारे में, जिसको हम लोग थ्योरी भी बोलते हैं और जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। देखिए, इसके उदाहरण बहुत सारे अपने दैनिक लाइफ में, अपने जीवन में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। ये सिद्धांत है ना, हमेशा फिजिक्स में, मतलब भौतिक विज्ञान में ये इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने सामने भी देखोगे ना, आप जिधर भी, जैसे बोलते हैं समुद्र में भी देखो, जो नाव चलती है वो भी, और जो पेपर होता है, अब पेपर में जो ये होता है ना, अब उसको फ्लो करोगे, मतलब हवा से फूंक मारोगे ना, तो आप भी देखोगे इसके अंदर क्या होता है। ये बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, जिसको हम लोग थ्योरम बोलते हैं। आप डेली लाइफ में इसको देखते रहोगे, लेकिन हम लोग को याद ही नहीं होता ये है क्या, ये काम कैसा करता है, इसका नाम क्या है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्नौली प्रिंसिपल या थ्योरम। ठीक है, इसको हम लोग फिजिक्स में नाम देते हैं, इसका हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स। याद रखना यहाँ पे फिजिक्स। इसको देखो, भौतिक विज्ञान में हमेशा काम देता है। अब ये बर्नौली थ्योरम या प्रिंसिपल है क्या। अब उदाहरण के लिए बात करते हैं, इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेंगे। डेफिनेशन के बाद हम बात करेंगे इसका कुछ एग्जांपल। ठीक है, ये बहुत सीधा और एकदम सरल है, इसमें एकदम दिक्कत नहीं आता। अब बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज क्या होते हैं ना, जब इसका डेरिवेशन करने जाते हैं। डेरिवेशन मतलब एक एक प्रूफ करना होता है कि फॉर्मूला ये आया कहां से। ठीक है, फॉर्मूला ये आया कहां से, तो उसमें बच्चे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको फॉर्मूला तो रट लेंगे, लेकिन दिक्कत क्या आती है इसके अंदर, डेरिवेशन में। अब जो बोर्ड का एग्जाम, जैसा कि 10वीं 12वीं ये सब देता है ना, तो इसके अंदर ये सब पूछ लेता है। 12वीं में मोस्टली ये करके पूछ लेता है। हर बार क्या होता है, बच्चे लोग से पूछ लेता है। जो स्टेट बोर्ड से आप दोगे एग्जाम या इधर से भी ये डेरिवेशन क्या होता है, पूछ लेता है। और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसा नीट जेई की तैयारी करते हैं, तो आप सब वहां पे भी डेरिवेशन करा देते हैं सर लोग। लेकिन इसके अंदर सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रहेगा तो फटाक से आप सम कर लोगे, तो 4 ऑप्शन टिक करके आ जाओगे, भैया एक राइट है, तो आपको 4 मार्क्स आप वैसे ही मिल जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, इसका डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो, डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन अ पाइप मूविंग फ्लूइड इज अ contain in a horizontal pipe, all the part of the its have the same elevation and the Bernoulli principal equation in simple। अब देखो, इतने इसको तामझाम जरूरत नहीं, इसको एकदम ना तामझाम करिए ही मत कि कैसा याद रखें। यहाँ पे देखो, ये डायग्राम है। अब डायग्राम में हम यहाँ पे आपको ये जो चित्र दिख रहा है, यहाँ पे इसका जो पाइप का मुंह है ये बड़ा है, और इस पाइप का देखोगे जो मुंह है ये छोटा है। क्यों। आप देखो, इसमें दिक्कत क्या आती है ना, जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर अगर किसी भी चीज को अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो उसका दाब, जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। याद रखना, यहाँ ये देखो, अगर हम स्पीड बढ़ाते, स्पीड को हम लोग गति, जो अपनी गति हम लोग बढ़ा देंगे, तो उसका जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। और अगर वही हम प्रेशर को बढ़ा देते तो अपनी स्पीड क्या होती है, वो कम हो जाएगी। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, यहाँ पे आपको 3 चीज की याद रखना है। कौन सी 3 चीज। अब जो बर्नौली प्रिंसिपल है ये 3 सिद्धांत पे काम करता है। पहला होगा पोटेंशियल, काइनेटिक, और फिर उसके बाद प्रेशर। जो पोटेंशियल होता है mgh होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू mgh। फिर जो काइनेटिक होता है वो हाफ mv स्क्वायर होता है। और जो प्रेशर, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। समझ गए, मतलब फोर्स, जो फोर्स होगा, और एरिया मतलब आप देखो, प्रेशर किसी के ऊपर लगा रहे हो। अब जब प्रेशर, जब कोई भी प्रेशर आप जिसके किसी को दबाव बनाओगे, जैसे दाब, तो उस पर क्या होगा, एक आपका फोर्स लगाओगे। अब फोर्स किसके ऊपर लगाओगे, ऐसा हवा में तो नहीं लगाओगे। उसके ऊपर क्या रहना, एक एरिया रहना चाहिए, मतलब कुछ रहना चाहिए ना। एरिया में आपका क्या आ जाएगा, अभी बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी में क्या रहा है, एमबीएच। दो उसमें आपका मास भी आ रहा है, जी भी आ रहा है, और हाइट भी आ रहा है। यहाँ तक समझ गए। अब उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। देखिए, आपका ये पोटेंशियल, इसके अंदर हम लोग ने क्या बात किया, यहाँ पे 3 चीज काम कर रही है। ठीक है, पोटेंशियल, काइनेटिक और एनर्जी। यहाँ पे प्रेशर। अब जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल किसके बराबर होता है, mgh के बराबर। अब जो mgh है ये क्या है, नीचे, मतलब डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। अब उदाहरण के लिए देखिए, ये समझ लो ये हम है। ठीक है, ये अब हम किसी एकदम बोलते खंबा ऊपर चढ़ के, एकदम बहुत बड़ा। अब वहां पे हम चढ़ के, अब सब हम, अब वहां पे एकदम देखते हैं, खड़े होकर सब हमको देख रहे हैं कि देखिए यहाँ चढ़ा है तो करेगा क्या। अब सब सोच रहे कि जल्दी कूदे और कूद के हमें नजारा दिखे। तो हम यहाँ पे चढ़े। अब जो ये खंबा है ना, ये जो मतलब बोलते हो, ये जो खंबा है, इसके जो हाइट है ना, ये बहुत बड़ी है। अब इसकी हाइट क्या है, बहुत बड़ी। जब हाइट के बाद अगर हम इस खंबे से नीचे कूद जाएंगे, तो इस पे क्या होगा, बचने का चांस तो है नहीं। और जैसे जैसे हम नीचे आते रहेंगे, समझ गए, जैसे 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 हम नीचे आएंगे, तो हमारी स्पीड क्या होगी, एकदम तेज से बढ़ जाएगी। अगर मेरी स्पीड बढ़ी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इस बात को याद रखना, स्पीड बढ़ी तो प्रेशर कम। अब देखो, अब यहां से कूद के, अब हम यहां से कूदते हैं, ऐसा तो कूद नहीं रहे। अब समझ गए, ऐसा तो हम किसी के पीछे पड़ते नहीं है। अब समझ गए, समझ गए, कूद गए। अब किसी रीजन के ऊपर वजह से हम किसी को दूसरे का नाम ले लेंगे, फिर बेचारा ऑप्शन मतलब गुस्सा हो जाए कि सर हमारा नाम ले रहे हैं, इनका नाम ले रहे हैं, इसलिए हम खुद ही अपने ऊपर कर लेते। देखो, यहाँ से हम आए, कूद गए नीचे। अब जैसा हम नीचे से कूदे, तो हमारा जो मास है, मास तो हमारा रहेगा, कोई बॉडी है तो हमारा क्या होगा, मास। अब किसी से हाइट से नीचे उतरे ना, जब हाइट से नीचे उतरेंगे, जब हाइट से नीचे उतरा तो हमारा क्या होगा, तो हाइट एकदम नीचे आएगी। और दूसरा जो मास होगा, जी कांस्टेंट होता है। जी की वैल्यू हमेशा याद रखना, जी जो होता है आपका, ये होता है 9.81 मीटर पर सेकंड। समझ गए, 9.81 मीटर पर सेकंड, या स्क्वायर समथिंग होता है, 9.81 मीटर पर सेकंड। समझ गए। अब देखो,
अब जब हम नीचे गिरे तो हमारी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ेगी प्रेशर कम हो जाएगा, और इसमें प्रेशर कम तो हमारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, समझ गए। मास तो इसमें देखो, जो मास है ना, जो आपका मास मतलब हमारे शरीर का कोई मास होगा, मास हम किस में बोलते हैं, केजी में बोलते हैं। कोई हमारा कितना किलो है ये हमारा आएगा इसके अंदर, समझ गए। जो हमारा मास होगा ये तो कांस्टेंट है। जो पोटेंशियल में भी देख, पोटेंशियल एनर्जी में देखो या काइनेटिक एनर्जी में देखोगे, उसमें हमारा मास कांस्टेंट है। और जो जी है ना, जी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे नहीं है। तो जो वी होता है, वी इज इक्वल टू वी का स्क्वायर, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम अगर हमारे अगर जितना तेज से अगर हम नीचे आएंगे तो हमारी क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी और प्रेशर कम होगा, समझ गए। अब देखो, अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको तीन चीज को याद रखना है। यहाँ पे A1, V1, P1 और H1। H1 क्या है, ये ग्राउंड है आपका। ये हम लोग ने क्या ले लिया, ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड। यहाँ पे दिक्कत क्या आती है ना, इसके जब तक हम लोग एग्जाम्पल नहीं करते, उदाहरण नहीं करते, तब तक अपने को समझ में आने वाला नहीं है। देखो ये पाइप है, हमने लोग यहाँ पे प्रेशर लगाया। अब जब प्रेशर लगाया तो यहाँ पे ज्यादा लगेगा कम लगेगा, अब बताइए, ज्यादा लगेगा, यहाँ तो फास्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने A1 बोल दिया, V1 बोल दिया, P1 और H1 क्यों, ये हाइट हो गया, P आपका प्रेशर हो गया। अब V आपको पता है यहाँ पे कांस्टेंट है, जो हम लोगों ने V यहाँ पे क्या इसमें mgh में लिए थे, काइनेटिक एनर्जी में जो लिए थे, इसमें क्या था, V आपका यहाँ पे है। अब देखो हाइट H1 और H2, क्योंकि यहाँ पे H1 लेंगे, यहाँ पे H2, जब हमने प्रेशर दिया यहाँ पे तो बाहर निकल गए। अब देखो इसमें बात करते हैं तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, ये जो फॉर्मूला जब हम लोग डिराइव करेंगे तो P1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर मतलब V1 यहाँ पे आएगा। तो इस बात को याद रखना, P1 आपका आएगा फिर हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 हाफ, यहाँ पे आएगा 1, हाँ इसको याद रखना, समझ गए। यहाँ पे P1 हाफ रो 1 फिर V स्क्वायर 1 आएगा। अब इज इक्वल टू P2 हाफ रो 2 इज इक्वल टू V स्क्वायर 2 आएगा, समझ गए। यहाँ पे 1 1 करेंगे और यहाँ पे अब ये करेंगे तो यहाँ से कुछ कटेगा। जब यहाँ पे कटने के बाद तो यहाँ पे आपका फाइनल कांस्टेंट फॉर्मूला बनेगा। फाइनल कांस्टेंट कौन है, P यहाँ पे आएगा P हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच बन जाएगा, समझ गए। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका जी और एच और रो ये क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना, तो यहीं पे ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इसको याद रखना है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब इस चीज को याद रख लेना, ये आपका इक्वेशन बन जाएगी। ग्रुप क्यों लिख दिए, ये आपका ग्राउंड आएगा, ठीक है, ये आपका ग्राउंड आएगा। ये यहाँ पे ग्राउंड से हम लोगों ने क्या किया, ऊपर किया है, तो इसकी हाइट भी आएगी, इसकी वेलोसिटी जो इसका v भी आएगा, इसका a भी आएगा। तो यहाँ पे सारे 1 और यहाँ पे a2, समझ गए। यहाँ पे a2 आएगा, v2 आएगा, p2 और h2, समझ गए। ये हाइट हो गया, प्रेशर हो गया इसमें। तो ये बर्नौली का 3 चीज आ जाएगा। तो याद रखना, आपका पोटेंशियल, काइनेटिक, फिर उसके बाद प्रेशर, समझ गए। अब देखो यहाँ पे मेन क्या होता है ना, इसको याद रखना, यहाँ पे मेन क्या होता है ना, उदाहरण की बात करते हैं। अब देखो, अब ट्रेन की बात करेंगे। अब जब देखे रहोगे एकदम ट्रेन एकदम स्पीड में चलती है तो आपको वहां पे एक अनाउंसमेंट दे देते हैं। आप देखो अभी हम लोग यहाँ पे अंधेरी रहते हैं ना, जैसे कि हम लोग अंधेरी साइड जाओगे, बांद्रा साइड जाओगे, अंधेरी, तो अंधेरी पे क्या होता है ना, एक अनाउंसमेंट दे देते हैं कि भैया प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे तेज गाड़ी आने वाली, कृपया करके उस वहां से साइड हट जाइए, मतलब दूर हट जाइए, क्यों, दूरी बना के रखिए। अब आपको पहले चेतावनी दे दिया जाता है कि यहाँ से तेज गाड़ी आने वाली। अब कोई समझे, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, अब प्लेटफॉर्म के किनारे ही कोई खड़ा है, एकदम तेज गाड़ी आती है, तो वहां पे क्या होगा, हमको धक्का, प्रेशर तो लग रहा है, हमको धक्का लग रहा है कि हम आगे चले जाए, लेकिन तेज गाड़ी आई और गाड़ी एकदम तेज आई तो उसके साथ क्या आएगा, हवा, हवा को चिरते हुए आएगी। और जब गाड़ी निकल जाएगी, जो उसका प्रेशर, जो हवा रहेगा वो आपको क्या करेगा, पटरियों पे नीचे लाएगा। अगर उससे भी पहले खड़े हो तो उसके पहले क्या कर देगा, आपको वहां पे नीचे गिरा देगा। तो इससे क्या होता है, ये आप सब बुझ ना, ट्रेन क्या होता है, खींच लेता है, खींचता नहीं है अपने तरफ। आप ये भी देखे होगे कि चलते गाड़ी में अगर गाड़ी चली, आप उसके अंदर बैठे तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा, आपको क्या लगेगा, नॉर्मल है, एकदम शांति है। लेकिन अब जैसा मुंह बाहर निकाल के देखोगे तो उसका हवा क्या होता है, एकदम हवा आपके पीछे की तरफ ढकेलता है, समझ गए। क्या आपके जो शरीर होगा, आपका जो बदन होगा वो पीछे की तरफ आता है, क्यों, क्योंकि उसका जो प्रेशर होता है एकदम हाई होता है, समझ गए, एकदम जो हवा का प्रेशर एकदम तेज होता है। इसकी वजह से ये सिद्धांत के ऊपर काम करता है, समझ गए। अब देखो ये ट्रेन का समझ गया। अब देखो जो एरोप्लेन है, मेन तो यहाँ पे एरोप्लेन, अब देखो एरोप्लेन के ऐसा डिजाइन किया गया। अब देखो एरोप्लेन जब उड़ता है अपने, अब जब टेक ऑफ लेता है अपनी जगह से, तो एरोप्लेन का जो डिजाइन होता है ना,
जो एरोप्लेन का आप ना उसकी जो डिजाइन देखोगे, एरोप्लेन की डिजाइन जो इस तरीके से होगी ना, जो एरोप्लेन का विंग्स होगा, जब एरोप्लेन टेक ऑफ करती है, उड़ती है, फिर बीचों बीच एकदम आसमान में आ जाती है ना, तो उसका जो प्रेशर होता है ना, ऊपर जो हवा होता है ना वो बहुत हाई होता है, और जो नीचे होता है वो कम होता है। मेन यहाँ पे क्या होता है, उसके विंग्स, अब जो विंग्स होते हैं ना वही मेन क्या काम करती है, इसको बोलते हैं ना एक अस्थाई जगह पे, एकदम अस्थाई क्या होता है, बैलेंस बना के उड़ती है। अगर बैलेंस जरा भी डगमगाए तो प्लेन क्या होती है, क्रैश हो जाती है। तो यहाँ पे मेन यही काम करता है, उसको विंग्स को ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो आराम से उड़ सके, समझ गए, उसको ऐसा डिजाइन किया। तो वहां पे कैसा है, थोड़ा सा ऐसा मोड़ दिया गया है, इसको आप देखोगे वहां पे मोड़ दिया गया। और इस तरीके से आप एरोप्लेन देखोगे, एरोप्लेन को एकदम स्ट्रेट नहीं बनाया, एकदम क्या बना, कफ की ऐसा गोल घुमा के इसको बनाया है, समझ गए। तो किसके सिद्धांत पे काम करेगा, इसके बर्नौली के प्रिंसिपल के ऊपर ही काम करता है। अब देखो, अब बात करेंगे क्यों। आप देखो कोई पक्षी भी देखोगे, जैसा बाज, देखो अब जब बाज उड़ता भी है आसमान में, आप देखोगे जब बाज एकदम आसमान में उड़ता है तो क्या करता है, उड़ते उड़ते जब जाता है आसमान में हो जाता है तो अपने पंखों को क्या करता है, वो एक तरह से ऐसे समेट लेता है, और समेटने के बाद क्या होता है, ऐसा वो क्या करता है, बैलेंस बना के वो उड़ता रहता है, मतलब अपनी एक जगह से ऐसे 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 करके वो उड़ जाता है। अब क्यों, क्योंकि सेम टू सेम इसी प्रक्रिया पे हम लोग काम करेंगे। अब ये आप सोच रहे होंगे एरोप्लेन उड़ा देते, अब एरोप्लेन उड़ा दिए, आप सोच रहे ओ, उसको दोनों इंजन ही बंद करते थे, इंजन बंद करके ऐसा ऐसा फ्लोटिंग करेंगे, अरे नहीं भैया, हाँ फ्लोटिंग हो सकता है, लेकिन इंजन बंद करो, ज्यादा समय तक थोड़ी ना आपका ये फ्लोटिंग करते रहेगा कि आसमान में बैलेंस बना निकाल, नहीं, आकर डायरेक्ट क्या होगा, क्रैश हो जाएगा एरोप्लेन, यहाँ तक समझिए, वो दूसरे ऊपर। लेकिन कुछ समय तक वो फ्लोटिंग कर सकता है, मतलब कुछ समय तक वो अपने आप को बैलेंस कर सकता है। तो सेम जो बाज होता है वो भी अपने आप को ऐसा ही करता है। अब यहाँ तक समझ गए, अब ट्रेन का समझ गए, एरोप्लेन का विंग्स। अब देखो ये घर की बात करते हैं, जो अपना घर है, देखो आंधी तूफान आए, अब आंधी जब तूफान आएगा, देखो ये अपना घर हो गया, ठीक है। जब हम लोग देखो बचपन में जाते तो कुछ इसी तरीके से बनाते थे घर को, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, घर, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, घर। अब जब ये इसके अंदर अगर हम लोग हैं, इसके अंदर समझो, इसके अंदर हम है, इसके अंदर क्या है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग दो लोग, समझ गए, ये मैं और ये मेरी दोस्त, मतलब दोस्त, समझ गए, हम दोनों हैं। तो इसके अंदर तो हम लोग क्या करें, देखो इसके अंदर जब हम लोग हैं, यहाँ पे क्या करें, हम लोग मस्ती करें, खेल ले कूद रहे। अगर अगर बाहर तेज आंधी आती है, आंधी तूफान आता है, तो इसके अंदर क्या होगा, आंधी तूफान होता है, हम लोग को क्या पता है, हम लोग घर में, तो हम लोग का जो प्रेशर होगा घर में, जो हवा फ्लो हो रही है, हम लोग क्या लगेगा कि ये नॉर्मल है, समझिए, ये नॉर्मल है। अगर प्रेशर क्या है अंदर, जब हवा की जो हवा बह रही है और घर के अंदर क्या है, नॉर्मल। अब जब बाहर देखेंगे, जो हवा का प्रेशर होगा हाई होगा। इसी की वजह से यहाँ पे प्रेशर की वजह से जब हवा एकदम तेज से बहेगा ना, तो ये जो होता है ना पत्रा, आप देखिए ये पत्रा क्या होता है, ये वाला, तो यहाँ से क्या होता है, ये ऊपर निकल जाता है, ये क्या होता है, उखड़ जाता है, ये पूरा एकदम, मतलब बोलते उखड़ एकदम बाहर निकल जाता है, अगर इसका हवा का प्रेशर ज्यादा रहा तो। यहाँ समझ गए, देखो हवा का प्रेशर ज्यादा है, तो मतलब प्रेशर ज्यादा है तो स्पीड कम होगी, स्पीड ज्यादा हो तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, यहाँ तक समझ गए। अब देखो जो आपकी पिचकारी होती, पिचकारी भी सेम यही सिद्धांत पे काम करती है। आप देखोगे, आप देखो पिचकारी लिए आपने प्रेशर, अब धीरे धीरे छोड़ोगे तो स्पीड क्या होगी, अब प्रेशर कम लगाए तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा नहीं जाएगी। अब प्रेशर एकदम तेज से लगाते हो, स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। अब क्या करोगे, दबाते हो, जब पिचकारी को दबाओगे उसको क्या करोगे, स्पीड को बढ़ा दोगे, एकदम स्पीड को बढ़ा दी तो उसके क्या होती है वहां पे, तो उसका प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, समझ गए। सेम यही सिद्धांत पे काम करता है, समझ गए, स्पीड को बढ़ाओगे प्रेशर कम हो जाएगा। अब देखो, अब बात करते हैं बाइक। अब देखो, अब जो बस होता है ना, बस जो बस चालक होता है, जब बस चलाते हैं आप देखे रहोगे, जो ड्राइवर बस चलाते रहेंगे, वहां पे देखोगे राइडर होते हैं, राइडर मतलब गाड़ी घुमा के, मतलब कट मारते हैं और ऐसा एक टायर खड़ा करके, मतलब दिखाते हैं कि देखो हम बहुत अच्छा चला लेते हैं, समझ गए। तो देखो जो होता है ना, तो जब कट मारते हैं ना, तो सेम यही वो क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। अब जब कटिंग मारेंगे तो यहाँ पे डिसबैलेंस होता है। डिसबैलेंस क्या होता है, जो उसका प्रेशर होगा अपनी तरफ खींचेगा और वो क्या होता है, आपस में जाकर टक्कर हो जाती है। और सेम आप ये देखो, अब जब बात करेंगे जो दो नौका चलती है, जो दो नाव चलती है, जब आपस में इतना पास आएंगे तो क्या होंगे, आपस में क्या होती है, क्रैश हो जाती है। क्यों, क्योंकि पानी क्या होता है, इस तरीके फेंकता है और आपस में आने का होता है क्या, क्रैश हो जाता है। तो यहाँ पे अब जो पेपर होगा, पेपर की बात करेंगे, देखो अब एग्जाम्पल देते हैं, मोस्टली एग्जाम्पल आप पेपर का ही देखे होंगे। तो हमने देखो यहाँ पे अपने पास एक पेपर है। अब बर्नौली का प्रिंसिपल क्या होता है, एक कागज का टुकड़ा है। अब देखो हम लोग ने क्या किया, अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा हूँ, अपने होठ के नीचे रख रहा हूँ, तो देखो अब जब हम लोग इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो ये क्या होगा, हम लोग क्या करें, अगर फूंक मारते हैं तो हम लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फूंक मारता हूँ ये पेपर क्या रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए ना। तो देखो अगर इसके ऊपर आप फूंक मारोगे, देखो तो ये ऊपर क्यों आ रहा है, तो इसके ऊपर क्या सिद्धांत काम रहा है, क्या कर रहा है, प्रेशर। तो यही काम क्या कर रहा है, बर्नौली का जो थ्योरी है यही सेम इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। क्यों, हमने क्या किया, यहाँ पे स्पीड को बढ़ा दिया,
प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो जो नीचे की हवा है तो क्या होती है, ऊपर फेंकने की कोशिश करती है, समझिए ऊपर। तो देखो ये क्या होता है, बर्नौली थ्योरम। तो ये इसी के सिद्धांत के ऊपर ये काम करता है। अब पेपर, दो पेपर को आपस में लेकर अगर ऐसा देखो फूक मारोगे तो आपस में लाके फूक मारोगे तो वही क्या होता है, आपस में चिपक जाते हैं। सेम नौका, नौका का भी देखोगे अगर आपस में लाओगे ना, वो क्या होती है, टकरा जाती है, समझ के। अब बॉल स्पिन, आपने बॉल देखा रहेगा, जब आप ऐसा फेंकते रहोगे, स्पिन करके फेंकते रहोगे तो क्या होती है, ऊपर जाके स्पिन होगी, नीचे जैसा बोलोगे फटक से क्या होती है, अपने बैट बैट में लग जाती है, कभी मतलब बैट में लग जाती है, फिर आप देखोगे स्टंप में लग जाती है, क्या तो स्पिन करके फेंकते। ये किसके ऊपर, बर्नौली के ऊपर काम करता है। यहाँ तक समझिए, ये पेपर का मेन एग्जांपल यही है। अगर आप पेपर देखोगे यही सिद्धांत बर्नौली के ऊपर काम करता है। यहाँ तक समझ गए। जब सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन किस में पूछेगा, तो क्वेश्चन इसमें पूछेगा, एक एरोप्लेन पे और पेपर में। तो सवाल इसमें क्या बनते हैं, देखो सवाल यही पूछेगा कि आपको सवाल ये नहीं पूछेगा एकदम आराम से पूछ लेगा, भैया डेफिनेशन बता दो, डेफिनेशन क्या, तो डेफिनेशन नहीं पूछेगा। बोलते ना, खाना तो दो जगह से, ऐसा खाना उठा के ऐसा भी खा सकते हैं और खाना घुमा के ऐसा भी खा सकते हैं, लेकिन सवाल इसी तरीके से पूछता है, एकदम सीधा सीधा नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपको घुमा फिरा के सवाल पूछेगा। सवाल देखो पेपर के ऊपर पूछ लिया तो आप बता सकते हो। तो मेन आपको फॉर्मूला याद रखना है। जब फॉर्मूला आप याद रखोगे ना, तो इस पे आप जितने भी सम आने वाले हैं, जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे, तो आप इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहां तक समझ गए। देखो आपको यहाँ पे एक पाइप वाला भी आता है, अब देखोगे उस इस तरीके से आपको पाइप वाला भी आपको यहाँ पे मिलेगा, इस तरीके से कर सकते हो, समझ गए। जो आप इस तरीके से कर सकते हो। आपको मेन यहाँ पे बर्नौली प्रिंसिपल जो होता है, इस चीज को याद रखना है, समझिए इस चीज को। इस चीज को आप याद रखोगे, यहाँ तक आपको ये फॉर्मूला याद होगा, तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं है, आप यहाँ पे न्यूमेरिकल आप आराम से कर लोगे, समझ गए। अब मेन मुद्दा यहाँ पे मेन क्या है, आपको यहाँ पे बर्नौली पे 3 काम करेंगे। कौन कौन सा, आपका पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर, समझ गए। कौन कौन से 3। अब पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या, तो mgh, समझ गए, mgh होगा, ठीक है। अब पूछेगा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, यहाँ तक समझ गए। अब आता है प्रेशर। प्रेशर किसके बराबर होते हैं, फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया, याद रखना फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आपका जो प्रेशर होगा, जो आपका प्रेशर होता है, इसको होता है फोर्स अपॉन एरिया, समझ गए। ये किसके बराबर होगा, फोर्स अपॉन एरिया, समझ गए। तो इस बात को याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना। और ये यहां तक आपको एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो मिलते हैं हम अगले, यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। तो हम मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।